राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े चालकों और तकनीकी कर्मियों की अनिश्चित हड़ताल मंगलवार को भी दूसरे दिन जारी रहा। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जारी इस आंदोलन में धनबाद सहित राज्य के विभिन्न जिलों के एम्बुलेंस चालक शामिल रहे। आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। हड़ताल के कारण जिले में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चालकों ने आरोप लगाया है कि बार बार निवेदन के बावजूद सम्मान फाउंडेशन और प्रशासन ने उनकी मांगों को अनदेखी की है। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उन्हें तय समय पर ना तो वेतन मिला है और न ही कार्य के दौरान मूलभूत सुविधाएं, आराम का समय तक नहीं दिया जाता, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। एक हड़ताली चालक ने बताया कि हमारी हालत ऐसी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई ठप है और अब तो खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हमारे पास बस यही मांग है कि बकाया वेतन का भुगतान हो और काम की परिस्थिति सुधारी जाए। हड़ताली कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन या अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग से अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि राज्य की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं फिर से सामान्य हो सके। क्या हड़ताल में आज आपका दूसरा दिन हो गया है? हाँ, आज तेहिन दो आले दूसरा दिन कान तलेया हड़ताल रेना होला 28 तारीख खोले दुड़ुब कना सिदाते आले दो आइमा दिन खोय पेमेंट फरवरी खोय ले कमी कना मेनखा मोजते पेमेंट की बाले नाम कदा नोआ रेना कंपनी ची हो बाय चिकायदा आ नोय समय रे पेमेंट हो बाय मावले कना गिद्रा को पढ़ा कना गिद्रा को दिक्कत हुयो कना आले जोम न्यू करेना दिक्कत हुयो कना ताहेन कुरेना 3800 टका ते दो ओकोयटा हो बाको कमी दाड़िया आले जोम न्यू हो नेल हुयो करा इनकते नोंडे धनबाद पीएमसीएच खोय रांची रिम्स रे इदी एको पेशेंट उनारे आले खुद रे जोम न्यू ले चलाव हेकना और सरकार उनारे ची हो बाय चिकायदा बाय नेले लिया और कंपनी हो बाय चिकायदा हेमंत दादा नित हबीते आले संगे ते से 108 रिया ची हो बाय अंजोम कदा से बाय नेले करा नित हबीते आले ची स्थिति रे मेना लिया पेशेंट को ओडी मा तो नितो दिक्कत रे मेना को चिदानते गाड़ी नितो बंद गया 108 गाड़ी बांग चला कना अडी रेंगे रेंगे पेशेंट को मेना को ओकोय दो जोम लगे हो बांग कुल कान तको और उनको नितो रिम्स चला लगे अडी आट को मुश्किल कना आले भावना ले इकवे खान गया मेनखा भावना इकव कते आले ओका असुविधा मेना तलेया जोम न्यू आले होले कष्टो कना उना इयते नितो आले हड़ताल रे मेना लिया और आले ले खोजो कना जेमन आले वेतन को मौज लेका ले नाम आले हो जेमन आले ले कष्टो आज जेमन पेशेंट को मेना को उनको को हो जेमन आले मौज सुविधा ले एम दाड़े को और मौज ते रांची रिम्स भी ले इदी सेटर दाड़ी को से आतु डिहत को काले अगुए को उनको हम मौज ते सेवा ले एम दाड़ी को इनका आले गे नुना दिक्कत रे मिना लिया आले जोम न्यू बांग खाय दो आले चिकाते सेवा ले एम दाड़िया निया गे आले से खोज इया तुम दो सुमन लता हंसदा परिवार को छूना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, दूर भगाते थे। हम लोग वैसे में राज्य का जनता का सेवा किए, लेकिन हमें भी दुखी है कि हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। हमको लगता है कि 28 तारीख से हम लोग बैठे हैं और हम लोग को दुख तकलीफ या तो देखने बोलिए या पूछने वाले सिर्फ मीडिया बंद हुआ है और आप लोग के माध्यम से वो लोग देख भी रहे हैं न्यूज को, लेकिन फिर भी हमसे ना कोई वार्ता हो रही, ना हमारी दुखों पे कोई समाधान की समस्या किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग से कोई पहल नहीं हुई। सीएस से मुलाकात किए हैं क्या? वो सीएस सर किसी से फोन करवाए तो उन्होंने बुलाया कि आपकी समस्या क्या है, तो मैंने उनको दिखाया कि सर 2-3 बार हम लोग एनआरएचएम में भी वार्ता हुई, कंपनी वाले वार्ता किए, लिखित भी दिए कि आपका एनआरएचएम में एमडी सर के सामने कि 15 दिन पे आपकी सारी मांगे जो हमारी मूल मांगे, हम 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो हमारा पीएफएसआईसी बीमा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर हैं, एमटी हैं, कभी भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो जान भी जा सकती है। और कितना बार ऐसा हुआ भी है कि हमारे ड्राइवर एमटी का जान चली गई, गाड़ियां सारी पुरानी हो गई। वार्ता क्या हुआ? उन्होंने बस समझा कि हम लोग का तकलीफ क्या है, लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बोले कि ये मेरे तो बस की बात नहीं। फिलहाल आगे आप लोग की रणनीति क्या है? हम लोग के साथ जब तक
हम लोग का मांगों का उचित पहल नहीं होता है, हम लोग का निश्चित कार्य हड़ताल पे है। ऐसे में तो पेशेंट जो भी रहता है उनको तो बहुत तकलीफ समस्या समाधान करना पड़ेगा। इस बात से हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन हम लोग से ज़्यादा चिंतित आपका सरकार को होना चाहिए कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई। जो हम लोग 6 महीना से काम करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई पहल कंपनी नहीं कर रही है, तो ये तो सरकार को सोचनी है कि कैसा भ्रष्ट कंपनी को आप टेंडर दिए हैं जो आपकी बात नहीं मान रही। हमसे मत बोलिए, हमारा जो भी वार्ता हुई है एनआरएचएम में हुई है और एनआरएचएम ही उनको टेंडर दिए, सरकार ही उनको टेंडर दिए। तो जब सरकार की कंपनी बात नहीं सुन रही है तो हम तो मजदूर हैं, शुरू से शोषण आया हमारे साथ होते आया। जब सरकार की वो कंपनी बात नहीं मान रही है तो हमारी कहाँ से बात मानेगी। हम लोग बहुत इस चीज से दुखी हैं कि सरकार हमारे साथ ये कैसा कंपनी को देख के हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है कि भूखे प्यासे आज हम लोग सदर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हम लोग का काम है जान बचाना और आज हम लोग अपना जान का भीख मांग रहे हैं। हड़ताल के बीच अगर किसी पेशेंट को दिक्कत होता है तो जिम्मेवार कौन रहेगा? ये तो सबसे पहले कंपनी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है इसका। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।